तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के एंग्री बुद्धा लोड्स की वजह से ओल्ड घोस्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मगर तभी वहां पर आ जाते हैं मिस्टर व्हाइट और ब्लैक जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से जियान का जो ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर तभी वहां पे छोटी जिया काम आती है और अपने एसेंस ब्लड से वहां पे एक पोर्टल को खोल देती है, मगर उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम होती है, इस वजह से वो उसे मेंटेन नहीं कर पा रही थी। मगर तभी वहां पे एक स्पेशल गोल्डन लाइट आती है और उन लोगों को वहां से बचा के ले जाती है। और फिर यह स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहां पर हमें डेथ सोल माउंटेन से बहुत दूर का सीन दिखाया जाता है। तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और जियान का पूरा ग्रुप उस पोर्टल में से आके सीधा जमीन के ऊपर लैंड करते, मगर सभी लोगों को अभी के लिए जियान की चिंता होती है, इस वजह सभी लोग उसके पास भागते हैं जहां पे फेंग जुनजी जियान के काफी करीब होते। इस वजह से वो जियान के हाथ को पकड़ते और उसकी नसों को चेक करने लगते हैं, जहां पर चेक करते कि उनके जो हाव भाव होते हैं वो काफी अजीब हो जाते हैं। ये देख के जियान के पूरे साथी एकदम से डर जाते हैं। तभी जियान के हाथ की स्पेस स्टोरेज रिंग चमकती है और उसके अंदर से मास्टर बाहर निकल आते हैं और जब अपने डिसाइपल की हालत को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत ही जियान की नसों को चेक करने लगते हैं। और जैसे ही उन्हें जियान की कंडीशन के बारे में पता चलता तो उनका गुस्सा एकदम 8वें आसमान पे पहुंच जाता और उनकी बॉडी में से काफी ज्यादा किलिंग ऑरा निकलने लगता और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ओल्ड घोस्ट तूने कितनी घटिया टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यहीं पे जब फेंग जुनजी मास्टर को इतने लंबे समय बाद देखते तो उनकी भी जो हार्ट होता है एकदम से रुक जाता है, मगर वो अपने दोस्ती यारी वाला जो इमोशन होता है उसे कंट्रोल करते, क्योंकि उन्हें पता है उनके दोस्त का डिसाइपल अभी के लिए बहुत ही बुरी हालत के अंदर जो कि उनके बेटे जैसा है। इस वजह से अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो जियान को बचाना है। मगर तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो कहती है, मिस्टर यावलाव अभी के लिए जियान की हालत कैसी है। ये सुन के मास्टर बताते हैं जियान की हालत अभी के लिए काफी ही ज्यादा बुरी है, उसकी जो नसें हैं वो सारी की सारी फट चुकी है और उसकी जो हड्डियां हैं वो तो पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि ओल्ड घोस्ट ने अपना अटैक पूरी पावर से जियान के ऊपर किया था। और ये सब कहते टाइम जो मास्टर का गुस्सा होता है वो काफी ज्यादा होता है। तभी मास्टर कहते हैं, ओल्ड घोस्ट आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा फ्यूचर के अंदर, अब से सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है, तुमसे अपना बदला लेना, अगर मेरे डिसाइपल जियान को कुछ भी हो गया। वहीं पे ये सब सुन के फेंग जुनजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी यावचिन को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था, यहाँ तक कि हैंग फेंग ने उन्हें धोखा दिया था तब भी नहीं। इस वजह से वो समझ पा रहे थे कि जियान उनके लिए कितना ज्यादा खास है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके जो पैर होते हैं वो कांपने लगते, मगर तभी जो छोटी जिया होती है उसे संभालती है। साथ ही बियर किंग और ट्यानवा जुनजी होते वो भी जियान की हालत के बारे में सुन के वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कुछ देर तक वहां पे कोई भी कुछ भी नहीं कहता। मगर तभी फेंग जुनजी के दिमाग में कुछ आता और वो कहते हैं, यावचिन मैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में काफी ही अच्छे से जानता हूँ, जब तक किसी की सांसें चल रही है तब तक तुम उसे बचा सकते हो, इस वजह से पक्का तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा इसे बचाने का। मगर ये बात कहते टाइम वो थोड़े घबरा भी रहे होते, क्योंकि उन्हें पता है यावचिन की कंडीशन क्या है अभी के लिए। एक तो वो सोल फॉर्म के अंदर, ऊपर से होल ऑफ सोल वालों ने उनकी सोल की हेल्थ काफी ज्यादा खराब कर दी है। और ऐसा ही होता है जहां पे मास्टर जियान को अभी के लिए काफी ही बेबसी से देख रहे होते, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और साथ ही जियान इस कंडीशन में पहुंचा उनकी वजह से। तभी फेंग जुनजी मास्टर के कंधे पे हाथ रखते और कहते कि तुम्हें अभी के लिए शांत हो जाना चाहिए और साथ ही जियान की इस हालत के लिए तुम होल ऑफ सोल से बदला लेना चाहते हो, मगर अभी के लिए सही समय नहीं है, क्योंकि तुम इस कंडीशन में अभी के लिए होल ऑफ सोल के ऊपर हमला करने के लिए जाते तो तुम अपने आप को उनके सामने सुफोगे। इसी वजह से यावचिन तुम्हारा फुल फोकस जियान को बचाने के ऊपर होना चाहिए और तुम्हारे पास अभी के लिए जरूर कोई ना कोई तरीका होगा, इसलिए अपने आप को शांत करो और कुछ तरीका ढूंढो इसको बचाने का। ये सब सुन के मास्टर एक गहरी सांस लेते हैं और अपने पुराने ख्यालों में चले जाते हैं और अपने दिमाग की गाड़ी को दोहराने लगते हैं और फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्हें मेरा कुछ याद आता है और फिर से जियान की कलाई को पकड़ते हैं और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और जियान की बॉडी को अच्छी तरीके से सही सलामत लगते हैं और ऐसे जो समय ज्यादा वो बीतता रहता है, मगर अभी जियान और उसकी पावर नहीं जमीन आसमान का गैप है, इस वजह से उनसे जियान का एक बल्कि वो सभी लोग उन दोनों को गार्ड करने लगते हैं, जियान होता है वो डिस्टर्ब ना कर पाए और ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। तभी मास्टर यावचिन अपनी आंखें खोलते हैं और सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है और उनकी जो जियान की कंडीशन भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, इस वजह से कुछ ही पल के अंदर जियान के सर के और जियान की गर्दन के पास आ जाती है, मगर वो जियान में लगती है उससे पहले जियान उन पैरों में चमकती है। तभी फेंग जिसके बाद जो जियान होता है तो पल के अंदर वहां से गायब हो जाता है और वो बचाने जाके सीधे जमीन में लगती है, जिस वजह से जमीन के अंदर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। वहीं पे जियान की भी जियान की स्पीड ज्यादा यूनिक है और साथ ही बहुत ज्यादा है और कहता क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर आई एम इम्प्रेस्ड और नॉर्मल इंसान होता तो वो तुरंत ही वरता है, मारा जाता है, से जो चेरी होती है वो फिर उठ जाते, मगर जियान से बच रहा होता है। मगर जियान को
अभी के लिए उन सभी से बचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिस वजह से वो अटैक इतना ज्यादा बहुत ज्यादा है और जियान के लिए जो संख्या है वो जो है बहुत ज्यादा है। जियान की बॉडी को जियान कहता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनको टोकना पड़ेगा। आप अभी के लिए ही वहां से थोड़ा दूर प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर मास्टर हां नोट कर देते हैं और सभी को बताते हैं कि जैसा कि जियान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को रिवाइव किया और वो उसका ओनर है, इस वजह से उस हेवनली फ्लेम की पावर जियान को मिल चुकी है और जैसा कि 3000 बर्निंग जियान वहां से कुछ कदम है, इस वजह से जियान पीछे जा रहा होता है। जब भी चैन जाए मगर जियान कुछ कदम पीछे देगी पूरी तरीके से। इस वजह से होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सच में जियान नहीं मारा जा सकता है। इसी वजह से अभी के लिए जो जियान है वो बेहोश है, मगर अभी के लिए हम लोगों को एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहां पर स्टारों की एनर्जी बहुत ज्यादा हो लेवल का जियान स्टार का वॉरियर सच में ही बहुत ज्यादा कमाल का है। ये अभी के लिए मेरे अटैकों को सामने फ्लेम को चल रहा है। स्टारों की एनर्जी यूनिक है, मगर तभी वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अभी के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए जो तुम्हारे साथ चलना चाहिए, जैसा कि आप तुम जानते हो जो हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन संभालना है जाकर, और इस वजह से वो हमेशा स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। इस वजह से जियान होता है वो चाहे रात को वहां पे स्टारों की एनर्जी बनी रहती है। ये सब सुनते के मास्टर यावचिन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं तुम एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो जगह सबसे बेस्ट होगी जियान के लिए। ये सब सुनते के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर तभी फैंग जुनजी के माइंड में कुछ आ जाता है और वो थोड़ा सा डर जाते हैं और कहते हैं मैं ये बात कह के सभी लोगों को डराना तो नहीं चाहता हूँ, मगर अभी के लिए हम लोग जियान की भले ही जान बचा ले, मगर जियान की जो कंडीशन है उसके बाद मुझे नहीं लगता जियान फ्यूचर में कल्टीवेशन कर पाएगा। और जब ये बात जियान को पता चलेगी उसका जो कल्टीवेशन है वो रुक चुका है तो बेचारा जिंदा रहते हुए मर जाएगा। ये सुनते के जो लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए खुश हो रही होती है उसकी एकदम से हवा चेंज हो जाती है और उसका एकदम मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो जियान को काफी ही अच्छे से जानती है। उसके लिए ये जिंदगी एकदम मौत से बदतर होगी। वहीं पे इतने ज्यादा टेंशन वाले माहौल में जो मास्टर यावचिन होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं आप लोगों को इस बात को लेके इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी थी। अब उसकी जो बॉडी होगी अब वो फिर से रिबिल्ड होगी। मगर वहीं पे सभी लोग होते उनके हाव भाव और होते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी मास्टर यावचिन कहते हैं अरे फैंग जुनजी फिर से चेक कर ले जियान की बॉडी, तुम्हें जियान की बॉडी के अंदर कुछ महसूस होगा। ये सुनते कि फैंग जुनजी जियान की कलाई को पकड़ते हैं और जियान की बॉडी को चेक करने लगते हैं, जहां पे कुछ देर चेक करने के बाद एकदम से उनकी हाव भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जियान की बॉडी के अंदर एक काफी ही जाना पहचाना ऑरा फील होता है। और वो कहते हैं इन्यान ड्रैगन पिल। ये सुन के मास्टर कहते हैं हाँ तुमने एकदम सही कहा, ये बात काफी ही पुराने समय की हमें हैंग फैंग के द्वारा रिफाइन की गई इन्यान ड्रैगन पिल मिल गई थी, तो मैंने उसे जियान को खिला दी, क्योंकि मुझे पता था ये पावरफुल लोगों से पंगा लेता रहता है। और देखो मेरी बात सच निकल गई, वरना अभी के लिए हम सभी के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। ये सुन के फैंग जुनजी भी हंसने लगते हैं और कहते हैं यावचिन तुमने सही कहा, अभी के लिए जियान की जो हालत है उसके हिसाब से जियान के लिए सबसे बेस्ट पिल हो सकती तो वो इन्यान ड्रैगन पिल ही हो सकती है, क्योंकि जियान की बॉडी की अभी के लिए पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी है। इस वजह से इन्यान ड्रैगन पिल अपना सबसे ज्यादा बेस्ट इफेक्ट दिखाएगी और जियान जब भी उठेगा तो वो उठेगा दावजूक बनकर। ये सुनकर मास्टर यावचिन भी हाँ में नोट कर देते और अभी के लिए उनके चेहरे पे एक काफी ही बड़ी स्माइल होती, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान अब चाहकर भी नहीं मर सकता है, क्योंकि जियान के पास 3000 बर्निंग फ्लेम भी है और इन्यान ड्रैगन फिल्म भी है। वहीं पे छोटी जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये सभी बातें सुनती तो उनकी जान में भी जान आती है, क्योंकि वो दोनों भी फैंग जुनजी की बातें सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी। तभी मास्टर कहते कि अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए निकलना चाहिए। ये सुन के फैंग जुनजी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन से बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से वहां पे पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। और फिर अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकालते हैं, जिस वजह से वहां पे एक पोर्टल खुल जाता है, जिसकी मदद से वो तुरंत ही फॉलिंग स्टार पवेलियन निकल जाते हैं, जहां पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के बारे में बताया जाता है। ये उन तीनों पवेलियनों से बहुत ही ज्यादा अलग है और यहाँ पे डिसाइपलों की संख्या है वो भी काफी ही ज्यादा कम है, मगर जितने भी डिसाइलप होते हैं उनकी जो टैलेंट होता है वो एकदम टॉप नॉच होता है। और साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो काफी ही ज्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि किसी को नहीं पता कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कहाँ पर है, बस कुछ ही लोग जानते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन बसा कहाँ पर है। वहीं पे जो बाकी के पवेलियन है वो तो अपने बड़े बड़े हॉल बना के अपना रुतबा दिखाते हैं, मगर जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो अपनी पावर टैलेंट का रोला दिखाता है। वहीं पे वो सभी लोग कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद एक माउंटेन रेंज पे पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है स्काई फॉलिंग माउंटेन्स, जिसे देखते ही फैंग जुनजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाते हैं और सभी लोगों से कहते कि हम लोग पहुंच गए। ये सब सुन के छोटी जिया नीचे पहाड़ों को देखती है और वो काफी ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती कहां पर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यहाँ पे तो पहाड़ ही पहाड़ है। ये सुन के फैंग जुनजी के चेहरे की स्माइल होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कहते हैं कि हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन थोड़ा सा स्पेशल है, इस वजह से अगर तुम्हें उसके अंदर जाना है तो तुम्हारे पास
पास एक स्पेशल तरीका टोकन होना चाहिए, वरना तुम डाउजूग भी बने रहो फिर भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती हो। वहीं पे उस माउंटेन रेंज को देख के मास्टर यापचिन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और कहते इसे देखे काफी लंबा समय बीत चुका है। ये सुन के फैंग जुनजी कहते कि हाँ तुमने एकदम बिल्कुल सही कहा, मगर ये पवेलियन हमारा और तुम्हारा है, हम दोनों ने साथ में मिलकर इसे बनाया था, मगर तुम यहाँ से हमेशा गायब रहते थे, इस वजह से मुझे अकेले को ही सारी चीजों को संभालना पड़ता था। ये सुन के मास्टर यापचिन हंसने लगते और कहते क्या करूं यार, उस समय थोड़ा सा मन कर गया इस वजह से बना डाला, मगर कुछ समय बाद में बोर हो गया इस वजह से छोड़ दिया। ये सुन के फैंग जुनजी कहते कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में मैं तो यहाँ पे फंस गया ना। ये सुन के मास्टर यापचिन दांत फाड़ के अपनी बत्तीसी दिखा देते हैं और इसके बाद वो सभी लोग आगे जाने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद वहां पे फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के तो बेचारी लिटिल फेरी डॉक्टर भी परेशान हो जाती है और कहती है ये पहाड़ियों में कहाँ ले आया। वहीं पे ये सभी बातें फैंग जुनजी भी समझ जाते हैं, इस वजह से उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और कहते हैं ये फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्पेशल सील जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ऊपर से आए है, एकदम नेचुरल। ये कहते ही वो अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकालते और जो सीड होती है वो ओपन हो जाती और वहां पे एक बहुत ही बड़ा गेट बन जाता है, जिसके बाद फैंग जुनजी सबको लीड करते हुए आगे चले जाते हैं तो उनके पीछे पीछे सभी लोग एंटर कर जाते हैं उसके अंदर, जिसके बाद जो गेट होता वहां से गायब हो जाता है और सभी चीज एकदम नॉर्मल हो जाती और फिर जियान की टीममेट की नजर पड़ती है सामने जहां पर होता है ग्रैंड फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहां पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है। तभी फैंग जुनजी कहते ये हमारी काफी स्पेशल जगह है जिसे किसी डावसेन के द्वारा बनाए गए, इस वजह से ये जगह पूरी तरीके से हाइड रहती है, इस वजह से हमारी ऊपर से एक डाउजूग भी निकल जाए फिर भी उससे कुछ पता नहीं चलता। वहीं पे ये सब सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बस वहां पे जो छोटी जिया होती है वो हंस रही होती है क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता चल चुका था। वहीं पे वो लोग आसमान में खड़े होते हैं, तभी वहां पे काफी सारे डिसाइपल आ जाते हैं और उन्हीं डिसाइपलों के बीच में होती है एक लड़की जिसने हरे कलर के पकड़े पहन रखे होते हैं। तभी वो कहती है मास्टर आप वापस आ गए और उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है और वो लड़की कोई और नहीं वो होती है फैंग जुनजी की डिसाइपल मू क्विंग लुवांग, जिसके बाद वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ फैंग जुनजी को ग्रीट कर, मगर तभी फैंग जुनजी उसे रोक देते और कहते कि साइड में देखो, साइड में उनको पहले ग्रीट करो क्योंकि वो है सबसे बड़े। तो जो मू क्विंग लुवांग तुरंत ही मास्टर यापचिन को देखती है, जहां पर वो देखते के पहचान जाती क्योंकि उसने देख रखी थी फॉलिंग स्टार पवेलियन की फाउंडर की फोटो की ड्राइंग, इस वजह से मू क्विन लुवांग एकदम फुल रिस्पेक्ट से मास्टर यापचिन को ग्रीट करती है और कहती है फॉलिंग स्टार पवेलियन के रियल फाउंडर आपको मेरा ग्रीट। वहीं पे ये सब सुन के मास्टर यापचिन शर्मा जाते और फैंग जुनजी कहते हैं बुढ़े तू जानबूझ के ये सब कर रहा है ना, सुधर जा वरना मैं यहाँ से फिर से भाग जाऊंगा। ये सुन के फैंग जुनजी एक छोटी सी स्माइल करते और कहते कि मेरी डिसाइपल ने क्या गलत कहा है, उसने एकदम सही कहा, तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के ओनर हो, इस वजह से ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। और फिर अपनी डिसाइपल और बाकी के डिसाइपल की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब आप लोग एकदम से तैयार हो जाओ क्योंकि अब आप लोगों की होने वाली तरक्की क्योंकि आ चुका है लेजेंडरी यापचिन। ये सुन के वहां पे कुछ डिसाइपल खड़े होते हैं, उनकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती और कहते हैं लेजेंडरी यापचिन, और वो सभी लोग इतना ज्यादा इसलिए शॉक हो चुके थे क्योंकि वो भले ही मास्टर यापचिन से नहीं मिले हो मगर एक समय में सेंट्रल प्लेन के अंदर एकदम फुल रोला था। मगर तभी मास्टर सभी लोगों से कहते हैं कि बच्चों इसकी बातों मत आना, ये बुड्ढा सटिया गया है और कुछ नहीं इस वजह से बेमतलब की फालतू की बातें कर रहा है और अभी के लिए हमें जाके सबसे पहले जियान को वहां पे रखना चाहिए। ये नाम सुनते के मू क्विन लुवांग हैरान हो जाती है और तुरंत ही उसकी नजर पड़ती है बियकिन के हाथों के बीच में जहां पर जियान जख्मी पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर तो मू क्विन लुवांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो जियान को जानती थी, इस वजह से उसे पता था कि जियान कितना चालाक है, मगर फिर भी जियान इतना चालाक होकर इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया। ये सुन के फैंग जुनजी जियान को ले लेते और वहां से ले जाने लगते और मू क्विन लुवांग को बताते हैं जियान इस कंडीशन में इसलिए पहुंच गया क्योंकि जियान ने डाउजूग लेवल के 5 स्टार के वॉरियर के साथ फाइट की थी जिसमें उसने उस वॉरियर के हाथ को काट डाला और वो भी इस कंडीशन में पहुंच गया। ये सुनते के मू क्विन लुवांग का हॉट एकदम से बाहर निकल आता है और अपने मन में शोक होती कहती डाउजूग 5 स्टार, जिसके बाद वो जियान को देखने लगती है और अपने मन में कहती है क्या ये जियान डाउजूग 5 स्टार के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता है, जहां पर अभी के लिए मेरे मास्टर भी फाइट नहीं कर सकते हैं। ऊपर से फाइट तो छोड़ो, उसने उसका हाथ भी काट दिया, आखिर ये किस तरीके का इंसान है। और फिर पुराने फ्लैशबैक में चली जाती जब वो जियान से मिली थी, जहां पे जो विंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर था वो जियान के पीछे पड़ गया था। तब जियान अपनी जान को बचा के वहां से भाग रहा था, मगर केवल कुछ समय के अंदर ही उसकी पावर भी काफी बढ़ चुकी और साथ ही उसके जो अपोनेंट वो तो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और यहीं पे फैंग जुनजी होते वो जियान को वहां से लेके चले जाते हैं और मू क्विन लुवांग बाकी सभी लोगों को लेके चली जाती है और उन सभी लोगों को रोकने के लिए उनके कमरे दिखाती जहां पे वो आराम कर पाए। और वहीं पे जियान को लेकर फैंग जुनजी एक काफी ही बड़े से टावर के अंदर आ जाते हैं
जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है स्टारों की, जहां पर वो उस टावर के टॉप फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं जहां पे एक काफी ही बड़ा हॉल होता है और उसके बीच में बनी होती है एक स्टेज जहां पर होती है स्टारों की एनर्जी कलेक्ट। तभी फैंग जुनजी जियान को उस स्टेज के ऊपर लिटा देते हैं। जैसे ही वो जियान को लिटाते हैं तो तुरंत ही उस स्टेज के अंदर से स्टार की एनर्जी निकलने लगती है और जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। और जैसे ही वो जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर देती है और उसकी फायर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कुछ ही पल के अंदर जियान की बॉडी से बाहर निकल आती है और जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये सब देख के फैंग जुनजी और मास्टर बिल्कुल भी नहीं घबराते बल्कि उनके चेहरे पे एक काफी ही बड़ी स्माइल आ जाती है। तभी मास्टर कहते ये स्टेज तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। ये सुन के फैंग जुनजी हाँ में नोट कर देते और कहते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ के स्टार की एनर्जी खत्म नहीं होने वाली। ये सुन के मास्टर हाँ में नोट कर देते और कहते कि ये तो काफी ही अच्छी बात है, जल्दी जियान पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, मगर अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से बाहर चलना चाहिए क्योंकि जो रिकवरी प्रोसेस टाइम है वो काफी ही लंबा होने वाला है। मगर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियान को इसमें कितना समय लगने वाला है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो जियान है वो एकदम टकाटक हो जाए। जिसके बाद मास्टर फैंग जुनजी जियान को लास्ट बार देखते और वहां से चले जाते हैं। जहां पर जाते हुए मास्टर यावचिन कह रहे होते जियान जल्दी से एकदम से टकाटक हो जाओ क्योंकि तुम्हें मेरे लिए बॉडी को भी रिफाइन करना है। और कह के मास्टर वहां से चले जाते हैं। अब वहां पे सिर्फ जियान रह जाता है जिसकी 3000 बर्निंग फ्लेम धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ रही होती है। और अब जियान को कितना लंबा टाइम लगने वाला पूरी तरीके से रिकवर होने में। और अब जैसा कि तुम यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक ही कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।